हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। देखिए, आज की क्लास में हम क्लास 10th के कार्बन और उसके यौगिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके पहले की सारी वीडियोस यानी पार्ट 1, 2, 3, 4 आपके वीडियो के प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप जाके उसको ज़रूर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। देखिए, ये वीडियो कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का नाम कैसे लिखते हैं। यानी अगर हम एक बात में बोलें तो ये बोलेंगे कि कार्बन या कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। सब कहते हैं नाम में क्या रखा है साहब, लेकिन नाम में यहाँ नंबर छिपा है, इसीलिए बहुत इत्मीनान से और ध्यान से पढ़िए। क्या कहेंगे आप? नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसका नोमेनक्लेचर देखना है। देखिए, नोमेनक्लेचर की जब बात आती है तो पहले से भी बहुत साइंटिस्ट ऐसे थे जो इस मामले में एक्टिव थे, और घटना करीब 1860 के आसपास की है, जब 1860 में देखा गया। देखिए, इसको आपको सिर्फ समझना है, लिखना नहीं है। जो नाम है वो मेन इस एग्जाम में आता है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम आपको इतिहास में इसके लिए चलें 1 मिनट के लिए। तो 1860 में ये ख्याल आया सब लोगों को कि यार सबको अलग अलग नाम से बोला जा रहा है, उसको एक ही नाम से बोला जाए। मिसाल के तौर पे अगर आपको हम बताएं तो एक चिड़िया है जिसका नाम है गौरैया। आप लोग के आसपास रहती है उत्तर भारत में, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ सब उसको गौरैया नाम से ही बोला जाता है। लेकिन उसी गौरैया का नाम बदल जाता है जब वो आपके आंध्र प्रदेश साइड यानी दक्षिण भारत में लोग वहाँ पर देखते हैं, तो उसका नाम चेंज हो जाता है। उसका नाम हो जाता है पिच्चुक। और फिर वही जो गौरैया है उसको अगर जापानी लोग देखते हैं तो उसका नाम हो जाता है सुजून। और जापानियों के देखने के बाद सुजून हुआ, सुजून, और फिर इंग्लैंड वालों ने देखा तो उसको बोला ये तो स्पैरो है। तो इस तरह से चिड़िया एक है, नाम अनेक है। चिड़िया एक है, नाम अनेक है। लेकिन आप चिड़िया एक है तो उसका कोई एक ऐसा नाम हो जाए जिसको इंडिया में, पाकिस्तान में, चीन में, जापान में, चाहे जिस दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर उसको एक नाम से ही, कॉमन नाम से बुलाया जाए कोई, यानी उसका एक यूनिक नाम हो, तो उससे वो लोग पहचान लेंगे कि हाँ भाई, हाँ ये तो इसी का नाम है। ठीक है। तो रसायन विज्ञान में भी कुछ ऐसे ही हुआ। 1860 में तत्वों को उनके गुणों के आधार पर, किसके आधार पर? उनके गुणों के आधार पर, जैसे जिस तत्व की जो खासियत थी उसके आधार पर उसका नाम रख दिया जाता था। तो पहली जो पद्धति थी उसको बोला जाता था निरर्थक पद्धति। पहली पद्धति को क्या कहा जाता था? निरर्थक पद्धति। अब निरर्थक पद्धति का अर्थ ही क्या होता था कि गुणों के आधार पर। इसमें यौगिकों का नाम किसके आधार पर होता था? गुणों के आधार पर होता था। अच्छा, दूसरी अगर बात करें तो गुणों के आधार पर बहुत से यौगिकों का नाम अलग अलग देशों में अलग अलग होने लगा। जैसे आप एसिटिक एसिड यानी जिसको सिरका कहते हो, तो जो सिरका होता है उसको एक्चुअल में एसीटम बोलते हैं हम लोग। एसीटम इसका लैटिन नेम है। तो विनेगर या एसीटम, सिरका, तो उससे एसिटिक एसिड से बनता है सिरका, तो उसका नाम एसिटिक एसिड रख दिया गया। ऐसे फार्मिका नाम की चींटी से फार्मिक अम्ल बनता था। तो ऐसे जिस यौगिक का गुण जैसा होता था वैसा नाम रखा जाता था। लेकिन एक संस्था आई, 1860 में ये ख्याल आ रहा था कि ऐसे नाम रखा जाए। तो 1919 में एक संस्था बनाई गई, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बनाई गई, जिसका उद्देश्य क्या था कि पूरी दुनिया में कार्बनिक यौगिकों का एक यूनिक नाम हो, यानी उस नाम से वो पहचाना जाए। अदरवाइज जो आप साधारण नाम कहते हो वो आप लेते रहिए, उससे दिक्कत नहीं होती उनको। ठीक है। तो आपका भी नाम दो होता है, जैसे आप बचपन में होते हो तो कोई चिंकू, मिंकू, पिंकू बोलता है ना, या गुड्डू, चुटकी, कालिया, ऐसे कुछ करके जग्गू मग्गू बोलता है आपको। तो और स्कूल का नाम आपका अलग होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या सीखेंगे? कार्बनिक यौगिकों को IUPAC नाम पद्धति द्वारा सीखेंगे। ठीक है। तो IUPAC ने क्या कहा कि साहब जो कार्बनिक यौगिक होंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, ईमान से देखिएगा, जो कार्बनिक यौगिक होंगे उनको आप 4 चीजें ध्यान में रखिएगा। पहली चीज तो ये कि कार्बनिक यौगिक में
एक होगा मूल शब्द। क्या होगा? सबसे पहले मूल शब्द होगा, मूल शब्द या जिसको जनक शब्द भी कहते हैं, जनक शब्द, और इंग्लिश में इसको कहें तो पेरेंट वर्ड बोलेंगे। तो मूल शब्द होगा। अब मूल शब्द के पहले अगर कोई चीज़ आएगा तो उसको बोलेंगे प्रीफिक्स, उसको बोलेंगे प्रीफिक्स, जिसको बोलते हैं क्या? पूर्व लग्न, पूर्व लग्न। ठीक है, हिंदी में पूर्व लग्न और इंग्लिश में प्रीफिक्स। उसके बाद अगर कोई चीज़ आता है तो प्राथमिक, अगर कोई मूल शब्द के बाद कोई चीज़ जुड़ता है तो उसको बोलते हैं आपने उपसर्ग और प्रत्यय का नाम सुना होगा। उपसर्ग जो पहले आके वर्ड के पहले जुड़कर अर्थ बदलता है, प्रत्यय जो बाद में आकर अर्थ बदलता है। तो ये हो गया आपका शब्द, और ये हो गया उपसर्ग, और ये हो गया प्रत्यय। तो प्रत्यय भी कई होता है ना, जैसे अगर मैंने आपसे कह दिया, एक क्वेश्चन था जो कि दरोगा में पूछा गया था, यूपी जो आपका एसआई था, सब इंस्पेक्टर, उसमें पूछा गया था कि अप्रत्याशित में मूल शब्द क्या होगा। तो अप्रत्याशित को जरा तोड़िए, तो आ अलग होगा, प्रत्याशित अलग होगा, करेक्ट। तो प्रत्याशित को जब आप तोड़ेंगे तो है ना, प्रतिधन आशित होगा, है ना। प्रत्याशित मतलब क्या होगा? प्रतिधन आशित होगा, और आशित होने का मतलब आशे को इसको भी तोड़ेंगे तो आशा धन इत होगा। तो इस तरह से आ अलग था, प्रति अलग था, तो दो उपसर्ग या दो प्रत्यय लगातार आ सकते हैं। तो यहां पर भी क्या होगा? यहां पर भी यही होगा कि प्राथमिक क्या होगा? अनुलग्न, उसको बोलेंगे प्राथमिक अनुलग्न, और द्वितीयक अनुलग्न। अगर इंग्लिश में कहें तो इसको बोलेंगे सफिक्स फर्स्ट, प्राइमरी सफिक्स, और इसको सेकेंडरी सफिक्स या फिर सफिक्स सेकेंड। अब एक बात, आप इसको एक लाइन में कैसे समझेंगे? आप लिखेंगे पहले सबसे पेरेंट वर्ड, जो IUPAC ने कहा, पेरेंट वर्ड के अगर कोई पहले आता है तो प्रीफिक्स, पेरेंट वर्ड के बाद अगर कोई आता है तो सफिक्स फर्स्ट, और उसके बाद सफिक्स सेकेंड। तो ये एक छोटा सा फार्मूला आपके जहन में अच्छे से बैठना चाहिए। अगर ये चीज़ आपके जहन में बैठ गई तो आप इसको पहले सबसे क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखो, और इसको अपने जहन में बैठा के रखो, अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में इस लाइन को सेट करके रखिए। ऐसा करने से होगा क्या? अब एक एक करके हम जान लेंगे कि सर व्हाट इज प्रीफिक्स, व्हाट इज पेरेंट वर्ड, व्हाट इज सफिक्स फर्स्ट, व्हाट इज सफिक्स सेकेंड, है ना। तो एक एक करके हम लोग सीखेंगे जो कि IUPAC ने बताया आपको, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही चुके होंगे, तो हम इसको मिटाते हैं और देखते हैं एक एक करके। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आना पक्का ही पक्का है, कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए, और साथ ही साथ 11 वालों के लिए भी। तो 10, 12 और 11 तीनों लोग इसको बहुत ही इत्मीनान से देखें, और जो क्वेश्चन ना आए या जो कहीं कहीं आपको कन्फ्यूज़न लगे तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। चलिए अब देखिए, हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं? आप पूर्व लग्न की बात कर लीजिए, जो पहले प्रीफिक्स, तो पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स है। तो भाई साहब प्रीफिक्स क्या होता है? तो प्रीफिक्स उसको कहते हैं जो किसी कार्बनिक यौगिक की श्रृंखला में ब्रांच बनाता हो। अगर कोई श्रृंखला है, कोई सीधी चेन है, और उसके आजू बाजू में कोई चीज़ होती है, ऊपर नीचे या दाहिने बाएं कोई चीज़ जुड़ी होती है, यानी सीधी सीधी है, क्या शाखा बनाए, कार्बनिक यौगिकों के साथ क्या बनाए? शाखा बनाएगा। तो अगर कोई शाखा बनाती है, फॉर एग्जांपल कि इस तरह से कार्बन है जुड़ा हुआ और एक कार्बन इधर है, तो ये अब क्या ब्रांच बना रही ना। अगर नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 5, ये एक सीधी चेन हो गई और ये एक ब्रांच हो गई। तो ये ब्रांच जो है वो प्रीफिक्स के अंतर्गत आएगा, और इसका नाम हम लोग पहले लिखेंगे, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या कहता है कि साहब पहले प्रीफिक्स लिखिए, फिर पेरेंट वर्ड लिखिए, फिर सफिक्स फर्स्ट लिखिए, फिर सफिक्स सेकंड लिखिए। तो हम लोग भी ऐसे ही कहेंगे। तो प्रीफिक्स अब यहाँ से ये हो जाएगा। तो अब एक बात और ध्यान रख लीजिएगा इसी में, कि अगर कोई एल्केन है, और उसमें से एक हाइड्रोजन माइनस हो जाता है, अगर कोई एल्केन है उसमें से एक हाइड्रोजन माइनस हो जाता है, तो वो हो जाएगा एल्किल ग्रुप। क्या हो जाएगा? एल्किल समूह हो जाएगा, ठीक है, जिसको आप R से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? R से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ध्यान से चेक करिएगा, बहुत इत्मीनान से देखिएगा। हमने एल्केन की जगह पर CH4 ले लिया, इसमें से माइनस करेंगे हाइड्रोजन, तो ये एल्केन था, एक हाइड्रोजन माइनस होगा तो एक बॉन्ड बच जाएगा और CH3 हो जाएगा। तो CH3 को क्या बोलेंगे? अब एल्किल है तो यहाँ मेथेन लिए थे, तो ये मेथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
मेथिल ग्रुप हो जाएगा। अगर आप C2H6 लीजिए जो कि एथेन है, उसमें से एक हाइड्रोजन मिस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। और सिंगल बॉन्ड आप चाहे इधर लगाइए चाहे इधर लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। तो इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो भी एल्किल ग्रुप होगा उसको R से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, तो जो भी ब्रांच होगा वो प्रीफिक्स में आएगा। इसको अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा। जो ब्रांच में होगा वो आपके प्रीफिक्स में आएगा। इसके अलावा अगर फ्लोरीन है कहीं जुड़ा हुआ, क्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, अगर ये सब आता है कहीं ब्रांच में, तो फ्लोरीन को आप प्रीफिक्स में क्या लिखोगे, फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो। इस तरह से लिखना है आपको। अगर ये सब क्या आते हैं, कोई मान लीजिए आपका इस तरह से कार्बन कंपाउंड था और इस तरह से Cl जुड़ा हुआ ब्रांच में, तो ये तो आपकी चैन है, लेकिन ये ब्रांच में जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम आप पहले लिखोगे, एज अ प्रीफिक्स लिखोगे। तो आप क्या लिखोगे, 1 2 क्लोरो। बात को समझिएगा, 2 नंबर पे आता तो विथ लोकेशन लिखना है आपको, लोकेशन के साथ लिखना है। बात समझ में आती है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब प्रीफिक्स हो गया है, तो प्रीफिक्स के बाद अब बात कर लें पेरेंट वर्ड की। पेरेंट वर्ड की बात कर लें कि ना करें, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मित्रों, क्या ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल। अब हम बात करें किसकी, मोदी जी थे। देखिए पेरेंट वर्ड में क्या होगा, जिसको आप मूल शब्द या जनक शब्द कहते हो, इसको बोलते हैं पेरेंट वर्ड। अब पेरेंट वर्ड में क्या आएगा, देखिए पेरेंट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन जितने होते हैं उसकी जो सबसे लंबी चेन होती है वो पेरेंट वर्ड कहलाती है। कहने का मतलब ये कि कार्बन की जो गिनती है एक सीधी चेन में, वो कितनी गिनती है, उस गिनती के हिसाब से हम लोग पेरेंट वर्ड का नाम रखेंगे। मिसाल के तौर पे कि अगर एक कार्बन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे, ठीक है। 2 कार्बन है तो उसको एथ बोलेंगे, 3 कार्बन है तो उसको मेथित प्रोप बोलेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन है तो पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन है तो हेक्स बोलेंगे, 7 कार्बन है तो हेप्ट बोलेंगे, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 है तो नोन और 10 है तो डेक। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो कम से कम इतना याद रखिए, अगर इससे ज़्यादा आप कहीं देखते हो तो आप हमको कमेंट करके बताओ, हम उसका आंसर आपको देंगे, करेक्ट। चलिए पहले इतनी बेसिक सी चीज़ें, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, एक लाइन में बोलो मेरे साथ, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, हेक्स हेप्ट ऑक्टनोन डेक, हेक्स हेप्ट ऑक्टनोन डेक। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको देखेंगे, अब जितना भी नंबर ऑफ कार्बन होगा एक सीरीज में, एक श्रेणी में जितना भी कार्बन की संख्या होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपके पेरेंट वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो पेरेंट वर्ड का काम खलास। अब चलें सफिक्स फर्स्ट पर, इसको मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सफिक्स फर्स्ट की, और जिसको आप लोग प्राथमिक अनुलग्न बोलते हो। तो भाई साहब हम लोग क्या बोलेंगे, प्राथमिक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। अच्छा, अरे सेकेंडरी तो प्राइमरी होता है ना, ये प्राथमिक है तो प्राइमरी होगा, प्राइमरी सफिक्स। अब एक बात देखिएगा, प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है, एल्केन है, तो उसमें क्या आएगा, एन आएगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा, ठीक है। एन ई एन ई ईन, वाई एन ई आइन, ठीक है। आइन के लिए यानी लास्ट में अगर कार्बन कार्बन के बीच में, तो आपके पेरेंट वर्ड में ये जुड़ जाएगा। यानी अगर मेथ है तो
अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो मेथेन, एथ है तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा 2 कार्बन तो ये एथेन, इस तरह से एथीन, एथाइन। अगर 3 कार्बन तो प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, है ना। कंटाइन नहीं है, इसको कंटाइन मत समझिएगा, है ना। नहीं तो आपसे एक बार पढ़ा रहे थे तो एक लड़का का सर ऐसे मास्टर हैं तो फिर समझ सकते हो। उसके बाद और कोई है तो 6 7 9 लगा सकते हैं हम, क्या बिल्कुल नहीं, दोबारा करोगे बहुत मार खाओगे, है ना। अगर कोई कार्बनिक यौगिक है उसमें अगर इस तरह से होता है का आपका पेरेंट वर्ड है तो उसमें जोड़िएगा, सिर्फ इधर उधर जोड़ना मना है। इधर इसको मिटा दें, ठीक है। एंटरटेनमेंट के साथ आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग वैसे भी बहुत स्मार्ट हो स्क्रीनशॉट लेने में। चलिए अब बात कर लेते हैं द्वितीयक अनुलग्न। देखिए अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? अब सेकेंडरी सफिक्स वो होगा जो लास्ट में जुड़ेगा। अब सेकेंडरी सफिक्स किसके आधार पर होगा? तो सेकेंडरी सफिक्स जो होगा वो क्रियात्मक, जिसको आप मुख्य क्रियात्मक समूह कह सकते हो, मुख्य क्रियात्मक समूह के आधार पर जुड़ेगा, है ना। मुख्य क्रियात्मक समूह डिसाइड करेगा कि कौन किसके बाद आएगा, ठीक है। तो उसमें 2 चीजें, अगर कोई क्रियात्मक समूह है तो उसका प्रीफिक्स भी होता है और उसका सफिक्स भी होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई क्रियात्मक समूह चेन में आता है ना, मेन जो उसकी क्या कहते हैं वरीयता क्रम में अगर पहले आता है तो उसको आपको क्या करना है, और अगर चेन में नहीं आता है, कहीं साइड चेन में आता है तो साइड चेन में आएगा तो आप एज ए प्रीफिक्स लिखोगे, ठीक है। और अगर मेन चेन में आता है तो आप उसको सफिक्स लिखेंगे। बात समझ में आती है? तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से किसी तत्व किसी जो फंक्शनल ग्रुप है क्रियात्मक समूह का, कौन कौन सा क्रियात्मक समूह है, उसका क्या प्रीफिक्स है, क्या सफिक्स है, ये सारी चीजें हम लोग देख लें। तो उसका एक चार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देख लिया जाए फटाफट से कि सेकेंडरी सफिक्स यानी द्वितीयक अनुलग्न में क्या आएगा। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि नाम लिखने का तरीका क्या होता है। प्रीफिक्स, पेरेंट वर्ड, सफिक्स फर्स्ट और सफिक्स सेकेंड, ठीक है। तो ये होता है आपका, और हम लोग ये तीनों चीजें जान चुके हैं। अब हम लोग सफिक्स सेकेंड जानते हैं कि किसके आधार पर होता है। तो सफिक्स सेकेंड जो होता है वो क्रियात्मक समूह के आधार पर होता है। तो हम लोग कुछ श्रेणी देखने जा रहे हैं, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, साथ ही साथ बनाइएगा हमारे साथ। लेकिन एक बार पढ़ने के बाद पहले सबसे श्रेणी देखेंगे, उसके बाद देखेंगे उसका क्या फंक्शनल ग्रुप, कैसे उसको लिखते हैं, उसके बाद जानेंगे उसके प्रीफिक्स को, और प्रीफिक्स को जानने के बाद जानेंगे क्या आता है सफिक्स, करेक्ट। तो ये सब चीज देखेंगे। तो सबसे पहले श्रेणी का नाम, तो सबसे ऊपर आती है आपकी नंबर 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो नाम इंग्लिश में लिख रहे हैं और आप लोग भी इंग्लिश में लिखिए, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड के हो। इंग्लिश में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इससे आपको किसको प्रेफरेंस देनी है अल्फाबेटिकली उसको आप समझ पाएंगे। तो अगर ए से है कोई नाम तो वो पहले लिखा जाएगा, वहीं अगर सी से या डी से है तो बाद में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड श्रेणी आपको दिख रही है तो उसमें दिखेगा क्या COOH। COOH अगर कहीं है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगी। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में होता क्या है, इसका जो प्रीफिक्स होगा वो होगा कार्बोक्सी, और जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, जो इसका सफिक्स होगा वो होगा ओइक, OIC, ओइक एसिड। बात समझ में आती है? तो जो सफिक्स होगा वो एक ओइक एसिड होगा, जिसको आप सेकेंडरी सफिक्स कहते हो, सफिक्स सेकेंड कहते हो, वो ओइक एसिड होगा। प्रीफिक्स आएगा तो वो कार्बोक्सी होगा, और COOH आपको क्रियात्मक समूह के तौर पर कार्बनिक यौगिक, चाहे वो संतृप्त होगा चाहे वो असंतृप्त होगा, उसमें लगा मिलेगा। तो अगर ऐसा मिलता है तो आप प्रीफिक्स के तौर पर इसको लिख सकते हो, सफिक्स के तौर पर आप इसको लिख सकते हैं, जो कि हम लोग सफिक्स सेकेंड में यूज करेंगे, करेक्ट। इसके बाद अगर कोई चीज आती है नंबर 2 पर तो वो होती है एस्टर।
ESTER, एस्टर। एस्टर में कोई खास अंतर नहीं होता, COOR होता है। R एक एल्किल ग्रुप है, तो अगर एस्टर है ना, अगर एस्टर है तो वो इस तरह से आपको लगा हुआ मिलेगा, और जिसकी प्रीफिक्स होती है एल्किल कार्बोक्सी। तो अगर एल्किल कार्बोक्सी लिखा हुआ है ना, अगर एल्किल कार्बोक्सी लिखा हुआ है तो इसका मतलब अगर कोई एस्टर है तो उसको प्रीफिक्स के तौर पे लिखना है, तो आप एल्किल कार्बोक्सी लिखोगे। प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग, जो नाम के आगे जुड़ेगा, पेरेंट वर्ड के आगे, यानी जनक शब्द के पहले जुड़ेगा। अगर इसके सफिक्स की बात करें तो यहाँ आएगा OAT, OAT आएगा, और OAT को हम लोग एज ए सफिक्स सेकंड यूज करेंगे। ठीक है, एक एक करके देखना है, आप पूरा चार्ट देखोगे आप नहीं याद कर पाओगे, एक एक करके देखोगे आसानी से याद कर पाओगे। अगर नंबर 3 पे देखें तो नंबर 3 पे है आपका सल्फोनिक एसिड। अब ये सल्फोनिक एसिड कैसा दिखेगा, तो अगर कहीं आपको SO3H अगर किसी कार्बनिक यौगिक में लिखा मिले तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि उसका क्रियात्मक समूह सल्फोनिक अम्ल है। ठीक है, तो सल्फोनिक एसिड में जो प्रीफिक्स होगा वो क्या होगा, वो सल्फो होगा। यानी अगर आपको नाम लिखना हुआ तो आप उसको पहले अगर लिखेंगे तो सल्फो लिखेंगे, अगर बाद में लिखेंगे तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा सल्फोनिक एसिड। बोली बात समझ में आती है? अच्छा, सल्फोनिक एसिड हो गया। उसके बाद अगर हम नंबर 4 पे बात करेंगे तो आएगा एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड क्या होगा, वो कहीं और फर्क नहीं, इसमें COX, X का मतलब क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, X का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप, जिसमें आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कहते हो। तो अगर COX आता है तो उसमें अगर प्रीफिक्स आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, उसमें लिखेंगे आप लोग हेलो फॉर्माइल। हेलो फॉर्माइल उसका प्रीफिक्स होता है। और अगर सफिक्स की बात की जाए कि सर सफिक्स सेकंड पे क्या आएगा, तो यहां पर आएगा ऑयल, OILE या OYL लिखिएगा, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। ठीक है, अब जो भी हेलोजन होगा उसके हिसाब से ऑयल हैलाइड हो जाएगा। आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। ऐसे ही आप टेंशन मत लीजिए, बस आप जानिए कि COX है, इसका मतलब आप क्या है, एसिड हैलाइड है। हेलो फॉर्माइल होगा, हेलो फरमाइश नहीं, हेलो फॉर्माइल है ना। और अगर कहीं आप सफिक्स में लिखेंगे तो ऑयल हैलाइड होगा। बात समझ में आती है? ये चीज़ देखते चलिए। और 12 के लिए तो बहुत ही ये ईमानदारी पूर्वक देखते चले। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो एमाइड होगा। क्या होगा, एमाइड, AMIDE, एमाइड। अगर कहीं CONH2, अगर ऐसा कहीं लिखा है CONH2, किसी भी संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ अगर CONH2 जुड़ा है तो इसका मतलब वो क्या है, वो एक एमाइड ग्रुप है। और एमाइड ग्रुप के लिए जो प्रीफिक्स आएगा वो क्या आएगा, बता सकता है कोई क्या आएगा? अच्छा, कोई बात नहीं। यूरिया का नाम आपने एक और लिखा था, कार्बामाइड। क्या लिखा था, कार्बामाइड। ये यूरिया का सेकेंड नाम होता है, अन्य नाम है, अदर नाम है। तो CONH2 को आप एज ए प्रीफिक्स लिख सकते हो कार्बामाइड, या फिर आप एमाइड लिख सकते हो सिर्फ, जो कि आप सफिक्स के तौर पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है CONH2 को। इसके बाद अगर 6 नंबर की बात करें तो आएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में अगर कहीं पर CHO, अब ध्यान देंगे हाई स्कूल वाले और 12th 11th सारे क्लास वाले ध्यान देंगे कि CHO है तो वो क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, जिसका प्रीफिक्स क्या होगा, एल्डो होगा, या एल्डो हो सकता है, या फॉर्माइल भी लिखा रह सकता है, एल्डो या फिर फॉर्माइल, फॉर्माइल। तो एल्डो लिखा रहे या फॉर्माइल आप लिख सकते हैं, लेकिन एल्डो और फॉर्माइल कब लिखोगे, जब आपका CHO किसी शाखा में आएगा, यानी किसी ब्रांच में आएगा। आप सीधी श्रृंखला में नहीं आएगा, ब्रांच में आएगा, तब आप उसको आगे लिखेंगे एज ए प्रीफिक्स, एल्डो या फिर फॉर्माइल। और आप अगर सफिक्स के तौर पे देखेंगे, आप कार्बन की श्रृंखला में अगर जुड़ा है तो आप उसको सफिक्स सेकंड के तौर पे लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, अल, है ना। जैसे आप कहते हो अल मदद, तो वही अल लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड के बाद अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड के बाद एक आता है साइनाइड। क्या आएगा, साइनाइड। अब साइनाइड में क्या होगा,
नंबर 7 समझते चलिएगा, एक एक करके बता रहे हैं, एक एक करके सुनते जाइए, एक एक करके देखते जाइए। अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो आप एक बार फिर से एक बार पूरा देखिए, उसके बाद फिर से जहां से इसको बताना शुरू किया आप वहां से देखते जाइए। 3 बार लिखने के बाद आपको चौथी बार 90% चीजें आ ही जाएंगी, ये बात तय है। तो एल्डिहाइड के बाद जो चीज आएगी, एल्डिहाइड के बाद आएगी साइनाइड, CYNIDE। साइनाइड ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, CN होगा। तो CN कहीं लिखा है, इसका मतलब वो साइनाइड है। और अगर कहीं NC लिखा हो, जैसे अगर कहीं इस तरह से लिखा हो तो उसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ये साइनाइड, ये आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो CN है अगर साहब, तो CN में क्या होगा, इसका जो प्रीफिक्स होगा, जो पहले आएगा वो आएगा साइनो, CYNO, साइनो, और जो सफिक्स होगा वो साइनाइड ही होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। साइनाइड नहीं होगा, नाइट्राइल होगा, सॉरी। जो इसका सफिक्स होगा वो होगा नाइट्राइल, इसका जो सफिक्स होगा वो नाइट्राइल होगा CN का, और उसका प्रीफिक्स होगा साइनो। ठीक है, तो इस तरीके से 7 आपने देख लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उसके पहले थोड़ा सा, हाँ चलिए आगे बढ़ें, थोड़ी सी साफ सफाई कर लें। साइनाइड के बाद आप 8वां नंबर देखोगे तो वो आएगा कीटोन। क्या आएगा, KETON, की नहीं होता है, मतलब KETON। कीटोन में जो ग्रुप होता है वो इस तरह से होता है, C के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है। तो चाहे आप ऐसे लिखिएगा, चाहे आप C डबल बॉन्ड O ऐसे लिखिएगा। तो जो कीटोन होता है ना, आप लोगों ने हाई स्कूल में जो 12 में है उसको सुने होंगे, लेकिन 11-12 वाले सुने होंगे, लेकिन जो हाई स्कूल में अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है और 2 हाथ इस तरह से, है ना, इस तरह से हाथ करके खड़ा हुआ है कार्बन, तो उसको हम लोग कीटोन ग्रुप बोलेंगे। और उसका जो प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स का मतलब जो पहले आएगा वो क्या आएगा, उसका नाम आप ऑक्सो या कीटो, ऑक्सो या कीटो लिख सकते हो। अगर कार्बनिक यौगिक की सीधी श्रृंखला के ऊपर नीचे जुड़ा हुआ मिले, या फिर आपको शाखा के तौर पे जुड़ा हुआ मिले, ब्रांच के तौर पे जुड़ा हुआ मिले, तो आप कीटो या ऑक्सो लिखोगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर इसकी सफिक्स की बात की जाए कि सर वो उसी ब्रांच में जुड़ा हुआ है, सीधा जुड़ा हुआ है, श्रृंखला में ब्रांच नहीं है, तो ब्रांच अगर नहीं बनाता है, श्रृंखला में सीधे है, तो आप एज ए सफिक्स सेकंड यूज कर सकते हो। द्वितीयक अनुलग्न के तौर पर उसको आप क्या लिखोगे, ओन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओन। इसको यानी 1 मत पढ़िएगा, ओन पढ़िएगा। ठीक है, अच्छा साहब, अगर 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर में क्या आएगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको आप क्या कहते हो, अल्कोहल। क्या कहते हो, अल्कोहल। अल्कोहल जिससे बनती है शराब, बनती है बियर। ठीक है, एक्चुअल में अल्कोहल की मात्रा उसमें होती है। और अल्कोहल का जो आपका OH, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, OH सिंगल बॉन्ड OH, जिसको आप अल्कोहल कहते हैं। और अल्कोहल का जो प्रीफिक्स होगा, यानी जो पूर्व लग्न है, जो पहले आएगा अगर किसी पेरेंट वर्ड के, तो वो हाइड्रोक्सी आएगा। क्या आएगा, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी, इसको ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्सी आएगा। और सभी जितने भी हैं अपनी लोकेशन के साथ आएंगे, जितने नंबर पे जो जुड़ा रहेगा, अभी हम प्रैक्टिस कराएंगे अगली वीडियो में, तो जितने नंबर पे जो जुड़ा रहेगा उतने नंबर के साथ उनका नाम लिखना रहेगा। करेक्ट। अगर ये लास्ट में आता है क्रिया उसके साथ में ग्रुप के, तो आप इसका सफिक्स सेकंड क्या लिखेंगे, ऑल लिखेंगे, OL, ऑल। ठीक है, जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, सबके साथ में ऑल जुड़ा रहेगा। ये हो गया आपका अल्कोहल। अल्कोहल के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, थायोल ग्रुप बोलते हैं। 10वां जो आपका है वो होगा थायोल ग्रुप, है ना, इसको थायोल ग्रुप बोलते हैं। तो अगर कहीं आपको सिंगल बॉन्ड SH लिखा मिले, क्या मिले, सिंगल बॉन्ड SH, तो उसको थायोल ग्रुप बोलेंगे। और इसका नाम थोड़ा कमाल का है, इसका नाम है मरकेप्टो। क्या है, मारपीटो नहीं, मरकेप्टो। मरकेप्टो है, अगर प्रीफिक्स में आएगा तो मरकेप्टो आएगा। हाँ, मार के पीटो नहीं, मार के पीटो नहीं। आप कहोगे सर मार के पीटो, अरे मार के मत पीटो, मरकेप्टो। इसका नाम मरकेप्टो है। और इसका जो सफिक्स आएगा वो थायोल ही लिखा जाएगा। बात समझ में आती है, थायोल हो जाता है। अच्छा, इसके बाद एक और ग्रुप है जो 11 नंबर पे आपके आएगा। नीचे दिखाई दे रहा है सब लोग को, नीचे दिखाई दे रहा है,
अच्छा ठीक है, तो जो लास्ट वाला है 11 नंबर का ग्रुप है, उसको हम लोग लिखते हैं एमिनो। क्या लिखते हैं? एमिनो, एमिनो AMINO, ठीक है। जो आपका एमिनो ग्रुप है, आप कमीनो मत समझिएगा, ये गलत बात है, आप लोग जो तुरंत नाम का अनर्थ कर देते हैं। एमिनो जो ग्रुप है वो क्या होगा? वो NH2 होगा। अगर कहीं सीधा सीधा NH2 है, सिंगल बॉन्ड NH2 जुड़ा हुआ है, तो उसको आप क्या बोलते हो? एमिनो ग्रुप बोलते हो। एमिनो उसका क्रियात्मक समूह है, NH2 को एमिनो क्रियात्मक समूह बोलोगे। और एमिनो के लिए जो प्रीफिक्स आएगा वो एमिनो ही आएगा। क्या आएगा? एमिनो ही आएगा। और अगर उसका सफिक्स कहा जाए तो वो होगा एमीन। क्या होगा? एमीन होगा। बात समझ में आती है? आमीन, जैसे आप दुआ मांगने के बाद कहते हो तो आमीन हो जाएगा, ठीक है, एमीन। इसके अलावा आप सफिक्स फर्स्ट के तौर पे यानी प्राथमिक अनुलग्न बाकी सारी चीजें देखा था कि अगर सिंगल बॉन्ड आता है तो आप उसके लिए एन लिखते हो। अगर डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड किसके लिए आएगा? एल्कीन के लिए आएगा। एल्कीन के लिए आएगा, कार्बन से कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, तो एल्कीन होगा और उसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता, सफिक्स होता है ईन, ENE, ईन, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और अगर आप क्या कहते हो? एल्काइन कहते हो। तो अगर एल्काइन कहते हो, अब एल्काइन से अब ये मत याद कर लेना कि सर आपने थोड़ी देर पहले कुछ कहा था, है ना। तो एल्काइन है, तो एल्काइन में प्रीफिक्स कुछ नहीं आएगा, सफिक्स आएगा आइन, YNE, आइन, ठीक है। तो ये है आपका पूरा वो चार्ट जो हम लोग सफिक्स सेकेंड के तौर पे यूज करेंगे। किसके लिए यूज करेंगे? सफिक्स सेकेंड के लिए यूज करेंगे इन सबको, है ना। बात समझ में आ रही है? और इसमें से इन और आइन एज अ सफिक्स फर्स्ट यूज होता है, जिसको आप प्राथमिक अनुलग्न कहते हो। बात समझ में आती है? तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और एक एक करके इसको अच्छे से आप लोग लिखो। उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और आगे पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, आज की क्लास में आप लोगों ने कितना सीख लिया है, क्या क्या सीख लिया है? तो आज की क्लास में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। जैसे क्या सीख लिया भाई? आप लोगों ने आज की इस क्लास में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण देखा है, जिसमें आपने प्रीफिक्स देखा, सफिक्स देखा, सफिक्स फर्स्ट देखा, सफिक्स सेकंड देखा, और साथ ही साथ आप लोगों ने देखा कि कार्बनिक यौगिक का जनक शब्द, जिसमें आपने कार्बन के लिए 10 नाम देखे, मेथ, इत, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो इस तरह से 10 देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर आधारित ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे अच्छे अच्छे नामों को कैसे लिखा जाता है। साथ ही साथ बोर्ड में आए क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिवाइज करिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि सबका भला हो सके। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।